हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग एंड थैंक्स फॉर वाचिंग माय चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम एरे ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए, चार्ट के ऊपर हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आप समझ लीजिए बहुत ही छोटी कंपनी है, 89-90 करोड़ की कंपनी है। बट बिकॉज क्योंकि ये फार्मास्यूटिकल सेक्टर से बिलोंग करता है, सो इसको एक अलग अट्रैक्शन मिलेगा। बट हमको अगर ये कंपनी देखना है तो यही कंपनी देखना है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि आप डायरेक्ट 1-to-1 को रिलेशन नहीं कर सकते इंडेक्स या सेक्टर के साथ, राइट। हाँ, ये ज़रूर है कि फार्मास्यूटिकल कंपनी अगर ऊपर जाते तो मैक्सिमम फार्मास्यूटिकल कंपनी भी ऊपर जाएगा, लेकिन कितना ऊपर जाएगा ये इंडिविजुअल है। हर एक कंपनी एक तरीके से नहीं बढ़ता है, हर एक कंपनी एक दिशा में नहीं भागता है। तो मैं उस सेंस से बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो इस कंपनी को अगर आप देख रहे हैं तो इस कंपनी के इंडिविजुअल प्राइस एक्शन, अगर आप टेक्निकल की बात कर रहे हैं और फंडामेंटल की इंडिविजुअल डेटा के बल पे इसको आप एनालाइज कीजिए, राइट। तो ये चीज़ें आपको समझनी है। देखिए, इतनी छोटी कंपनी है, 89-90 करोड़ की, और 17-18 टाइम्स का पी है। तो क्या ये जस्टिफाइबल है? जहाँ तक लग रहा है ये ओवर वैल्यूड लग रहा है। क्यों इसका प्रॉफिटेबिलिटी आप देखिए, इसका प्रॉफिटेबिलिटी 6%, 8% इस तरीके का प्रॉफिटेबिलिटी है, राइट। और बाकी आप अगर सेल्स ग्रोथ देखेंगे तो वो भी नेगेटिव दिख रहा है। यही प्रॉब्लम है छोटी कंपनीज का। प्रॉब्लम ही यही है कि डेटा जो है उसमें फ्लक्चुएशंस बहुत ज़्यादा रहता है, स्टेबिलिटी नहीं रहता है। आप यहाँ पे देखिए, ROC 10% से 8%, वहाँ से 4%, फिर 4 से फिर यहाँ पे 2018 में 17 में 22% तक आया, उसके बाद 14%, फिर 12, फिर 9। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशंस है। एक चीज़ यहाँ पे ये जो शायद नेगेटिव हो कि यहाँ पे 75 तक आ गया था इनका डेटा डेज, जो कि बढ़ के 117 दिन हो गया है। तो ये एक फर्दर आप बोल सकते हैं इम्पैक्ट, नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट करेगा वर्किंग कैपिटल साइकिल में। तो ये भी एक चीज़ है जो देखना है आपको। उसके बाद आप अगर देखते हैं यहाँ पे कि प्रमोटर्स का स्टेक ओवरऑल 58% से 49% हो गया है। बीच में 49 से 51 भी गया, फिर 51 से 49। तो ये इतना ज़्यादा बेच खरीद कौन रहा है? जनरली प्रोमोटर्स का ऐसा ट्रेंड देखने नहीं मिलता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे इंडिविजुअल्स हैं, तो हो सकता है वो कर रहे होंगे। उसके बाद यहाँ पे आप देखिए कि घटा किसका, FIIs ने। यहाँ पे देखिए 14% तक था, अचानक से 6%, 8% यहाँ पे घटा दिया। वही 8%, 7-8% यहाँ पे ऐड हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ ट्रेंड्स है जो यहाँ पे भी फ्लक्चुएशन दिख रहे हैं। शेयर प्राइस में भी फ्लक्चुएशन है साथ में। प्रमोटर्स के जो शेयर होल्डिंग्स है, पब्लिक के जो शेयर होल्डिंग है, वो तो चलिए फ्री जो है, कोई मार्केट में जो खरीद रहा है बेच रहा है। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट है कि प्रमोटर्स और इंस्टीट्यूशंस का। DIIs ने अपना स्टेक इतना ज़्यादा गिरा दिया, और लास्ट क्वार्टर में ही किया उन्होंने, ठीक है। तो यहाँ पे हमको ट्रेंड में क्या इंडिकेशन मिलता है? इन्होंने मे बी अब इतने समय तक इन्होंने रखा हुआ था, अचानक से बेच दिया यहाँ पे, और जबकि ट्रेंड ऊपर चले गया है। यहाँ पे आप ट्रेंड देखेंगे, ये एक कंसोलिडेटेड चार्ट पैटर्न है, राइट। यहाँ पे देखिए आप, ये चार्ट पैटर्न किस तरीके का है? ये कंसोलिडेटेड चार्ट पैटर्न है, ठीक है। तो यहाँ पे इसके सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आप देख लीजिए, राइट। ये देखिए, यहाँ पे अगर आप देखते हैं कि ट्रेंड किस तरीके से फॉर्म हुआ है, तब आपको पता चलेगा यहाँ पे, राइट। सो ये देखिए, ये आपका ट्रेंड है। तो यहाँ पे देखिए आप, इस तरीके का ट्रेंड है। अब इस ट्रेंड को मैं दो हिस्से में बांटूंगा। किस तरीके से हिस्से में बांटूंगा? मतलब मैं आपको एक तरीके से बताऊंगा कि यहाँ पे दो आप चाहे ले सकते हैं। ये देखिए, ये आपका पहला सेक्शन है, ये पहला हिस्सा, दूसरा हिस्सा ये है। नाउ अब मैंने क्यों बोला दो हिस्सा? क्योंकि ये अगर आप हाईलाइटेड सेक्शन देख रहे हैं ना, सो ये एक एडिशनल मतलब फॉल्स ब्रेकआउट जैसा दिख रहा है।
इस रेंज से फॉल्स ब्रेकआउट हुआ, उसके बाद गिरा और इतना शार्प तरीके से गिरा कि अपने पुराने लोस पे आ गया। तो यहाँ पे इसको मैं फॉल्स ब्रेकआउट की तरह ले रहा हूँ। अब देखिए यहाँ पे बीच में भी बहुत सारे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, इंपॉर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लाइन है। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखते हैं, ये देखिए, इसको भी हम लेंगे इम्पोर्टेंट एज ए इम्पोर्टेंट वन। यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो ये देखिए, आपको यहाँ पे इतने सारे सपोर्ट्स एंड रेजिस्टेंस, क्योंकि वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है। दो आपको ट्रेंड मिलेंगे लेकिन वोलेटिलिटी भी उतनी ही ज़्यादा है यहाँ पे। फॉर एग्जांपल आपका इमीडिएट सपोर्ट जो आएगा वो आएगा 24 रुपये के आसपास, 24, 24.5। उसके नीचे गया स्टॉक तो 22। ठीक है, 22 के नीचे आपका है यहाँ पे 12। तो आप समझिए आपका रिस्क कितना बढ़ सकता है। 22 के नीचे गया तो उसके नीचे है 11, 11.92 मतलब 12। उसके बाद 9.5 और उसके नीचे है 8.96। तो इतने सारे आपके सपोर्ट लेवल्स हैं। और यहाँ पे आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए, जैसे 22 के बाद सीधा 12 या 13, तो आपका डाउनफॉल कितना सीवियर हो सकता है उसके बेस पे आप डिपेंड कीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे ये ब्रेकआउट अपने आप में बहुत बड़ा है, क्योंकि और अगर आप नीचे से देखते हैं तो नीचे से अभी तक ये शेयर 200% का राइज दिखा चुका है। तो इतना बड़ा जब मूव आता है तो जाहिर सी बात है, जो इंडिकेशंस हमको मिल रहे हैं वो है ऊपर की तरफ। अब ऊपर की तरफ में भी आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा कि कहाँ कितना, क्योंकि मैंने इसीलिए बोला आपको दो हिस्से में बांटना है। जब तो देखिए, आपका जो पहला टारगेट या रेजिस्टेंस होगा 42, जहाँ तक वापस जाके फिर ऊपर जाके वापस आया है। उसके ऊपर गया तो आएगा 51, और उसके ऊपर गया तो यहाँ पे 71। नाउ जो प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा है वो है 51 की, ये 51 तक जा सकता है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंस है कि यहाँ तक तो ये जा सकता है, और इसका प्रोबेबिलिटी है 60%। ठीक है, इसका प्रोबेबिलिटी है 60 to 70% आप रख लीजिए, इसका प्रोबेबिलिटी है 71 तक ये जा सकता है, इसका प्रोबेबिलिटी है 20%। और ये अपना प्रीवियस हाई को टच करेगा, लास्ट जो बचा 10% जो 144, लेकिन इसका प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। क्योंकि एक फॉल्स ब्रेकआउट हुआ है, इसको हम फॉल्स ब्रेकआउट मानेंगे, क्योंकि सस्टेन नहीं कर पाया। उसका जब गिरा तो पूरा का पूरा ही अपने प्रीवियस लो पे आ गया, तो इसको हम फॉल्स ब्रेकआउट कंसिडर करेंगे। तो इसीलिए हमारा जो ध्यान रहेगा वो 51 और 71 पे रहेगा। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, क्योंकि ये एक फ्लैट और कंसोलिडेटिंग चार्ट है, तो आपको रेंज के बाहर नहीं जाना है। ठीक है, रेंज के बाहर जब इतना लंबा, ये 2008 से है तो 12 साल का कंसोलिडेशन है और रेंज दिख रहा है, तो यहाँ पे जब तक शेयर प्राइस खुद 144 या 150 के ऊपर सस्टेन नहीं होता है, तब तक आप ये मत सोचिए कि शेयर प्राइस ऊपर जाएगा। प्रोबेबिलिटी मैंने बता दिया कहाँ पे आई है, 51, 71। अगर आप रिस्क अवर्स है तो यहीं तक अपना ऑप्टिमिज्म को लिमिटेड रखिए, इसके ऊपर भी मत जाइए। 144 जाता है तो एक बड़ा रेजिस्टेंस है, उसके ऊपर जब सस्टेन करेगा तब हम उसके ऊपर की बात करेंगे, तब तक कुछ नहीं। और नीचे के सपोर्ट लेवल है, हर एक सपोर्ट लेवल को इंपॉर्टेंस दीजिए, क्योंकि इसमें वॉलेटिलिटी बहुत हाई है। गलत पोजीशनिंग में फंस गए तो बुरे फंसेंगे। राइट, सो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिए, थॉट्स कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, और ऐसे नए कंटेंट के लिए चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। लास्टली, टेक केयर ऑफ योर फैमिली एंड फ्रेंड्स।